अगर आपने बाबा का बर्थडे पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाके उसे देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गुल्ली बुल्ली बाबा के घर पहुंच जाते हैं और गुल्ली बाबा से पूछता है, बाबा आपकी उम्र क्या हो रही है? बाबा कहते हैं 150 साल। ये सुनकर बुल्ली चौंक जाता है और बाबा से कहता है, बाबा आप मजाक मत करिए। फिर गुल्ली कहता है, अच्छा वो बाबा आप डायनासोर के ज़माने के नहीं हैं, नहीं तो हमें केक से ज़्यादा पैसे तो कैंडल में लग जाने दें। फिर बाबा कहते हैं, शायद तुम लोगों को पता नहीं है कि मैं डायनासोर की सवारी किया करता था। खैर वो सब छोड़ो, तुम बताओ शॉन कहाँ है? गुल्ली कहता है, शॉन अभी थोड़ी देर में आता ही होगा, उसे कुछ काम था इसीलिए उसे रॉड के घर जाना पड़ा, तो मैंने कहा कि रॉड को भी साथ लेके आ जाए। वो लोग जब तक नहीं आते तब तक हम थोड़ी देर इंतज़ार कर सकते हैं। रॉड का नाम आते ही बाबा को शॉन के लिए चिंता होने लगती है, पर फिर भी वो थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद बाबा गुल्ली बुल्ली से पूछते हैं, तुम मुझे पूरी बात नहीं बता रहे, मुझे पूरी बात बताओ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। बुल्ली कहता है, अब तो मुझे भी लग रहा है कुछ ज़्यादा ही देर हो गई है, कहीं रॉड ने उसे आइसक्रीम समझ कर बेच न दिया हो, वैसे भी हमारा शॉन आइसक्रीम की तरह दिखता है। फिर गुल्ली कहता है, शॉन को एक लावारिस बाइक मिली थी जिसे देने के लिए वह पुलिस स्टेशन गया था। बाइक को पुलिस स्टेशन दे के वो रॉड के साथ यहाँ आने वाला था। लगता वहीं कुछ गड़बड़ हुई है, हमें वहाँ जाके देखना चाहिए। बाबा कहते हैं, मुझे रॉड के ऊपर तो पहले से ही भरोसा नहीं है, चलो रॉड के घर चलते हैं और देखते हैं क्या माजरा है। बुल्ली कहता है, बाबा आपके पास तो एक ही बाइक है, अगर हम तीनों जाएंगे तो चालान कट सकता है और डंडे अलग से पड़ेंगे। बाबा कहते हैं, तुम लोग उस गाड़ी में मेरे साथ आओ। It's all about humanity. It's all about humanity. बाबा गुल्ली बुल्ली से कहते हैं, यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर सब लोग आसपास शॉन को ढूंढना शुरू कर देते हैं। लगता है बाबा को कुछ मिल गया है। बाबा गुल्ली बुल्ली को अपने पास बुलाते हैं। अरे ये तो रॉड है, पर ये यहाँ क्यों पड़ा हुआ है? बुल्ली बोलता है, लगता है इसके घर में लाइट नहीं है, इसीलिए यहाँ सो गया। फिर बाबा कहते हैं, रुको, मैं इसकी कान में फूंक मार के अभी इसे जगाता हूँ। बाबा रॉड के कान में फूंक मारने के लिए नीचे झुकते हैं, पर बाबा देखते हैं रॉड के पास तो कान ही नहीं है। बाबा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि रॉड सुनता कहाँ से होगा, और इसकी आधी खोपड़ी भी गायब है। गुल्ली कहता है, बाबा आप हटिए, मैं अभी एक लात मार के इसे जगाता हूँ।
तभी अचानक से रॉड उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है किसने मुझे लात मारने की बात कही। बाबा गुस्से में कहते हैं तुम यहाँ क्यों सो रहे हो और शॉन कहाँ है। रॉड कहता है मैं यहाँ सो नहीं रहा था, कल रात जेसन और खूनी पिग यहाँ आए थे, दोनों ने मिलकर मुझे बहुत मारा। बाबा कहते हैं हमें तुम्हारे बारे में नहीं सुनना है, तुम बस ये बताओ कि कल रात शॉन तुम्हारे पास आया था, अब वो कहाँ है। रॉड कहता है हाँ मुझे थोड़ा याद है, वो लोग शॉन के पीछे उस तरफ गए थे, पर अब कोई फ़ायदा नहीं, वो अब तक तो उसे पकड़ चुके होंगे। तुम लोगों ने बहुत देर कर दी, तुम्हें पहले आना चाहिए था। अब सुबह होने ही वाली है, पता नहीं वो लोग उसका क्या करेंगे, कहीं उसे सुबह का ब्रेकफास्ट बना के खाना जाए। अगर सुबह होने से पहले तुम लोग उसे ढूंढ लेते हो तो शायद कुछ हो सकता है, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला, वो लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। बाबा कहते हैं चलना तो तुम्हें भी पड़ेगा, नहीं तो मार मार के तुम्हारा सर दूसरी तरफ से भी हल्का कर दूंगा। रॉड डर के कहता है मैंने कब मना किया, मैं तो तुम्हारे साथ ही चलने वाला हूँ, बस मुझे उन लोगों से बचा लेना, वो लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। सब लोग तेज़ी से गाड़ी की तरफ भागते हैं क्योंकि सुबह अब होने ही वाली है। बाबा जल्दी से अपनी पोजीशन पकड़ लेते हैं और रॉड को गाड़ी चलाने को कहते हैं। सब लोग शॉन को ढूंढने निकल जाते हैं और गुल्ली मन ही मन सोच रहा था कि बाबा ने बिना दिमाग वाले रॉड को गाड़ी चलाने क्यों दी है। रॉड को गाड़ी बहुत तेज चलानी होगी क्योंकि उनके पास वक्त बहुत कम है। रॉड को पता है कि खूनी पिग और जेसन का ठिकाना कहाँ है, इसीलिए वो समुंदर के रास्ते जाने लगता है। रॉड को अचानक से ब्रेक मारनी पड़ती है क्योंकि आगे किसी की बाइक गिरी हुई है। गुल्ली कहता है ये वही गाड़ी है जो शॉन लेके आया था। रुको मैं अभी देख कर आता हूँ। हाँ ये वही गाड़ी है, इसका मतलब है वो लोग आसपास ही होंगे। सब लोग गुल्ली को जल्दी गाड़ी में बैठने को कहते हैं। दोस्तों क्या होगा शॉन का, क्या बाबा उसे बचा पाएंगे या वो खूनी पिग और जेसन के हाथों मारा जाएगा, ये सब हम देखेंगे बाबा का बर्थडे पार्ट 3 में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन ज़रूर दबाएं।